जिनवाड़ी चैनल कहे गुरुवर प्रभुवर है साकार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी बेंगलोर। वो साधु और कोई नहीं थे, कल्याण मुनि थे। उनने सिकंदर से कहा, हट जा मेरे सामने से, मेरी धूप क्यों रोक रहा है, आप ख्याल करके रखना। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे चलते हो या तलवार की नोक पर लेके जाऊं। कल्याण मुनि ने इतना ही कहा, हे सिकंदर, मुझे लगता है तो संसार का सबसे भिखारी इंसान है, क्योंकि अमीर तो वही होता है जो छोड़ता है और भिखारी वो होता है जो समेटता है। तू इतना बड़ा भिखारी है कि पूरे भारत को जीतने निकला है। जो अपने आप को नहीं जीत सकता वो भारत को क्या जीतेगा। ख्याल करके रखना, दूसरों को जीतने वाला वीर कहलाता है, लेकिन जो अपने आप को जीत ले वो महावीर कहलाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरों को जीतने वाला वीर और अपने आप को जीतने वाला महावीर हो जाता है। तुम दूसरों पर अधिकार दिखाते हो, लेकिन अपने आप पर कोई भी तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। दूसरों पर शासन करने वाला बाह्य की यात्रा करता है, और जो स्वयं पर अनुशासन लगा लेता है उसका जगत में अपने आप शासन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना। उसने कहा, सीधे सीधे चलोगे कि तलवार की नोक पर लेके चलो। कल्याण मुनि कहते हैं, सिकंदर, जो तलवार की नोक पर झुक जाए वो संत नहीं होता है, और जिसके सामने तलवार झुक जाए वही संत और भगवंत हुआ करता है। विचार करना, भगवान महावीर जब विहार करते थे, भगवान महावीर तीर्थंकर विहार करते हैं, इंसानों की तो छोड़ो, जानवरों की तो छोड़ो, पेड़ पौधों में भी कांटे होते थे, वो भी ऐसे झुक जाते थे। इतना बड़ा चमत्कार अद से अपने आप होने लगता था। कल्याण मुनि नहीं ले जा पाए, गए भी तो वहां पर आप विचार करके रंगना धर्म की गंगा को बहाने का प्रयास किया। दिगंबर संतों के लिए लोग तरसते हैं। याद करो उन पंडित भूदरदास को, याद करो उन पंडित दौलत राम जी को, याद करो बनारसी दास जी को। वो लोगों के समय पर दिगंबर साधु नहीं थे, दिगंबर साधुओं के दर्शन नहीं होते थे। वो दर्पण के सामने खुद नग्न होकर बैठते थे, और नग्न होकर बैठकर वो कहते थे, ऐसे होते हैं दिगंबर संत, ऐसे होते हैं। ख्याल करना, पहले 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पता चल जाए कि कोई दिगंबर साधु आया है। लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं, हमारे यहाँ हमारे भगवान आए हैं। जिन पंच परमेष्टि में हम नमो आचार, नमो आयरियाणम बोलते हैं, नमो वज्जायाणम बोलते हैं, नमो लोए सव सावड़म बोलते हैं, वो 3 परमेष्टि हमारे नगर में आ गए हैं। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं होगा, इससे बड़ा और कोई क्षेत्र नहीं होगा, इससे बड़ा कोई और तीर्थ नहीं होगा। आप गाते भी तो हो, चलते फिरते तीर्थ आए हैं। क्या बोलते हो, ये साधु नहीं, ये बोलो ना। हमारा संगीतकार भी भाग गया है, कोटिया तो महल हो गया। ये चलते फिर तीर्थ समान, ये साधु नहीं, ये चलते फिर तीर्थ समान है। विचार करना, वो अचेतन तीर्थ तुम्हें जाना पड़ता है, अचेतन तीर्थों पर तुम्हें जाना पड़ता है, और ये चेतन तीर्थ तुम्हारे नगर में आ जाएं तो तुम्हारा जीवन कितना धन्य, कितना सौभाग्य। बहुत बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, राजा महाराजा बुलाते हैं, नहीं पहुंचते हैं। लेकिन खारू पेटिया वालों, तुम्हारा बहुत पुण्य है कि चलकर पूरा पूरा संघ यहां पर आ गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। मानतुंग आचार्य को कहा गया कि चलो मेरे साथ। मानतुंग आचार्य ने कहा मैं नहीं जाता, और मानतुंग आचार्य ने जब मना कर दिया, आपको मालूम है
वो दिगंबर साधु को राजा भोज ने जबरदस्ती उठवा के बुलवाया। साधु बैठ गए ध्यान में, जबरदस्ती उठाकर 48 तालों के पीछे रख दिया उन्हें। कोई बात नहीं, वो भगवान आदिनाथ की भक्ति करने लग गए। आदिनाथ की भक्ति करने लग गए। पहला ही श्लोक उन्होंने भक्तामर का लिखा, क्या? भक्तामर प्रणते मौल्य मणि प्रभाणम मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानाम सम्यक प्रणम जिन्हें पाद युगम युगादा सम्यक प्रणम। उनने कहा भगवान मैं आपको सम्यक प्रणाम कर रहा हूं। सम्यक प्रणाम का मतलब है सम्यक रूप से नमस्कार कर रहा हूं। उनने केवल नमस्कार किया और आपको आश्चर्य होगा, जैसे ही उन्होंने एक काव्य पढ़ा, एक ताला अगर टूट गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और 48 काव्य पढ़े, 48 काव्य ही पढ़े थे, 48 ताले टूटते चले गए। तो उन्होंने नमस्कार किया और यहां चमत्कार हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। विचार करना, अंजन चोर जिसे नमोकार मंत्र पूरा आता भी नहीं था, हाँ, अंजन चोर जिसे नमोकार मंत्र पूरा आता भी नहीं था, आलम तालम कछु न जालम सेठ वचन प्रमाणम। कैसा ही जैन धर्म है, आप विचार करके रखना। आलम तालम कछु न जालम सेठ वचन प्रमाणम। हमें तो संतों ने बता नहीं, सेठ ने भी बोल दिया कि नमोकार मंत्र का जाप जपो और अपने श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक जपने का प्रयास किया तो सेठ के वचन भी तुम्हारे जीवन में उस नमस्कार से चमत्कार घटित कर देते हैं। ये जैन आगम इतना सूक्ष्म कह रहा है। जिनेंद्र को मानने वाला सेठ जिनेंद्र भक्त कहलाता है और जिनेंद्र भक्त के वचनों को मानने वाला भक्त भी तर जाता है। 6 आयतन हैं, 6 अनायतन हैं। आयतन में देव शास्त्र गुरु और उनको मानने वाले, देव शास्त्र गुरु को मानने वाले। ख्याल करना, इतना ही हुआ कि अंजन चोर भी नवोकार मंत्र नहीं पढ़ा, आलम तालम कछु न जालम सेठ वचन प्रमाणम करके वो अंजन भी निरंजन हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। विचार करना, आप इतने सारे चमत्कार जो आपको लगते हैं चमत्कार हैं, लेकिन मैं कहता हूं सम्यक रूप से नमस्कार, सम्यक रूप से नमस्कार करना, सम्यक रूप से प्रणाम करना, अगर वो तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित करते चले जाएं। ख्याल करो, अंजन चोर निरंजन हो गया। मानता हूं आचार्य ने भक्तामर पढ़ा तो ताले टूट गए। ख्याल करो, आपने विचार करने का प्रयास करना। जैसे ही संबंधबद्ध आचार्य ने नमस्कार किया तो चमत्कार हो गया। शिव पिंडी में से चंदा प्रभु प्रकट हो गए। विश्वहार स्तोत्र पढ़ते होगे आप। विश्वहार स्तोत्र जो विषय लिखा गया, आप ख्याल करना। विश्वहार स्तोत्र कैसे? शेर जी भगवान की पूजा कर रहे हैं, शेर जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति करते 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 उनकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा तुम यहां भगवान की भक्ति कर रहे हो, तुम यहां भगवान की पूजा कर रहे हो और भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हो, वहां अपने बेटे को सांप ने डस लिया है। ख्याल करना, अपने बेटे को सांप ने डस लिया और वो भक्ति नहीं छोड़ी उनने। तुम्हें तो केवल मोबाइल की घंटी सुनाई दे जाए तो पूजा पूजा में रह जाती हो, तुम में चले जाते हो। 50 ग्राम 100 ग्राम का मोबाइल 50 किलो के शरीर को उठा देता है और बाहर करा देता है। आप विचार करके रखना, वहां पर इतनी हुई विश्वहार स्तोत्र जो उन्होंने लिखा। विश्वहार स्तोत्र लिखते चले, पढ़ते चले गए। बेटा मरण पड़ा हुआ है, बेटे को मूर्छित हो गया है, सांप ने डस लिया है और उन्होंने जैसे ही विश्वहार स्तोत्र पढ़ने का प्रयास किया, अपने आप एक एक श्लोक पढ़ते चले गए और वहां से उस बेटे का जहर दूर होता चला गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। ख्याल करना, ये हमारे जैन धर्म के नमस्कार के चमत्कार हैं।
एक ही भाव स्तोत्र, इनकी कहानी पढ़ो आप। अगर सारे स्तोत्रों की कहानी उद्गम स्थान देखोगे ना, तो सारे स्तोत्रों में नमस्कार है, सारे स्तोत्र भक्ति के प्रतीक है। एक ही भाव स्तोत्र वादिराज मुनिराज, जिनके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र पढ़ते गए, कोढ़ दूर होता चला गया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि एक ही भाव स्तोत्र से एक कोढ़ दूर हुआ है। आप विचार करना, उनकी एक छुगली में कोढ़ रह गया था। लास्ट काब जैसे ही उन्होंने पढ़ा, वो उंगली का कोढ़ भी दूर अपने आप हो गया। उनका नमस्कार इस चमत्कार में घटित हो गया। ख्याल करो, सेठ सुदर्शन, इनको याद करो। ये सारे के सारे चमत्कार जो हुए वो केवल नमस्कार में हुए हैं। सेठ सुदर्शन, जिनको राजा ने कह दिया फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, इसने मेरी रानी के साथ गलत व्यवहार करने का प्रयास किया। सेठ सुदर्शन को रानी ने गलत तरीके से बुलाकर उस पर गलत आरोप लगा दिए। सेठ सुदर्शन नमोकार मंत्र को पढ़ते ही रहे। सूली पे चढ़ा देने का आज्ञा मिल गई। सूली पे जब उन्हें चढ़ाने के लिए गए, वो सूली सिंहासन बन गई हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। वो सूली सिंहासन बन गई और वो फंदा फांसी का गले का हार बन गया। ये सारी घटनाएं सत्य हैं और सारी घटनाएं नमस्कार पर डिपेंड हैं, भक्ति पर डिपेंड है, समर्पण पर डिपेंड है। आप विचार करके रखना, जो श्रद्धा भक्ति समर्पणता का भाव रखता है, उसके जीवन में जरूर नमस्कार से चमत्कार होता है। हमारे जीवन में जितने भी चमत्कार हुए हैं, जो भी हम चमत्कार पढ़ते हैं, वो सब नमस्कार पर डिपेंड है। तुम्हारा नमस्कार अच्छे से अच्छा होता चला जाए। आचार्य यहाँ कह रहे, ऊंचे गोत्र प्रणीत, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है प्रणाम करने से। भोगो दानाद उपासनाथ पूजा, और भोग की सामग्री जो तुम्हें मिलती है वो तुम्हारी उपासना, पार्श्वनाथ की उपासना। पार्श्वनाथ का मतलब पारसनाथ नहीं है, उपासना। पार्श्वनाथ का मतलब उपासना, जो भगवान की उपासना करता है उसे सामग्री मिलती है। और भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति सुंदर रूपम का मतलब है जितने लोग संसार में सुंदर दिख रहे हैं ना, ये क्रीम पाउडर लगा के सुंदर नहीं हुए, ये फेयर एंड लवली लगा के सुंदर नहीं हुए हैं। इन्होंने पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति की होगी, इसलिए सुंदर हो गए। तो कोई आश्चर्य नहीं है। विचार करके रखना, क्रीम पाउडर लगाकर अगर सुंदर हो रहे होते तो भूटान के लोगों को पहुंचा दो सारी फेयर एंड लवली, है ना, जहाँ काले लोग रहते हैं उन्हें पहुंचा दो। आप ख्याल करके रखना, इससे हमारी भक्ति से। और कई बार मैं ये विचार करता हूं, सुंदरता क्या है? शरीर का गोरापन होना सुंदर नहीं है। शरीर चमक धमक रहा है, ये सुंदरता नहीं है। शरीर की चमक धमक और शरीर की गोरापन की सुंदरता नहीं है। जिस आदमी का स्वभाव सुंदर है वो जगत में सब जगह सुंदर रहे तो कोई आश्चर्य नहीं है। जिसका स्वभाव ही खराब है, आप विचार करना, फर्स्ट इंप्रेशन आपका चेहरे से पड़ता है। आपको देखता है आदमी, चेहरे से आपकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन दूसरा प्रभाव आपकी वाणी का पड़ता है और तीसरा प्रभाव आपके स्वभाव का पड़ता है। कोई व्यक्ति आपके चेहरे को देखकर आकर्षित हुआ और जब तुम्हारी कठोर वाणी देखी तो कहेगा बच्चों बाबा इससे, क्योंकि पता नहीं ये कब क्या बोलेगा। और तो कोई व्यक्ति तुम्हारी कठोर नहीं, कोमल वाणी से प्रभावित हुआ, सुंदर चेहरा भी है, वाणी भी बड़ी कोमल है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी नियत, तुम्हारा मन, तुम्हारा अंदर की कुटिल भाव, जैसे ही उसने देख लिया कि अरे ये बात तो बड़े लच्छेदार कर रहा है, बातें तो बड़ी वैसी कर रहा है, लेकिन मन में इसके नियत खराब है, तो समझ के रखना वो व्यक्ति तुम्हारे पास कभी आएगा नहीं। कई बार शरीर सुंदर नहीं होता है, लेकिन उन लोगों की आवाजें सुंदर होती हैं।
कई बार आवाज भी सुंदर नहीं होती लेकिन उनके भाव सुंदर होते हैं। इसलिए कहते हो ना आप, काले हुए तो क्या हुए, हाँ दिलवाले हैं। ख्याल करके रखना। ये मेरे कपिल को बड़ी खुशी आ रही है ना, ये कह रहा महाराज मैं दिलवाला हूं, मेरे शरीर में मत जाना। ख्याल करके रखना, मन सुंदर होना। मन की सुंदरता तुम्हारे जीवन में बहुत आगे लेके जाएगी। वचन की सुंदरता थोड़े दिन काम में आएगी, शरीर की सुंदरता देखने मात्र में ही सुंदरता है, बाकी की वचन की सुंदरता थोड़े समय तक, और मन की सुंदरता जन्मों जन्मों तक तुम्हें पार लगा दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं हमेशा इतनी बात कहता हूं, मन सुंदर बनाओ। मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारे अंदर की सुंदरता उससे ही होगी। तुम जब कभी किसी व्यक्ति से मिलते हो, ख्याल करना, सुंदर मन वाला कठोर शब्द भी बोल दे तो चुपते नहीं हैं, और जिसका मन सुंदर नहीं है वो बड़े अच्छे शब्द भी बोले लेकिन उस पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं ये कब तुम्हें ढल छल दे दे, कब तुम्हें धोखा दे दे, कब तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार कर दे। इसलिए अपने जीवन में अपने अंदर नमस्कार सब में करो। कुछ इच्छा मत रखो भगवान से, कुछ डिमांड मत रखो भगवान से, कुछ परमात्मा से मांगने की इच्छा मत रखो। भक्ति सुंदर रूपम स्तुवन कीर्ति तपोनिधिषु। तपस्वियों की जो स्तुवन करते हो, इससे आपकी कीर्ति फैलती है, इससे आपका स्तुवन होता है, इससे आपका मन अच्छा होता है। आप विचार करना, इतना ही सोचना, हम भगवान के पास जाएं तो भगवान से इतना ही कहें, भगवान संसार में मैं राजा भी बन गया, प्रजा भी बन गया, सैनिक भी बन गया, प्रधानमंत्री भी बन गया, राष्ट्रपति भी बन गया, संसार में नारकी भी बन गया, देव भी बन गया, मनुष्य भी बन गया, तिरंज भी बन गया। मैंने ऐसी कोई सी भी पर्याय नहीं है जहां नहीं बना हूं। बस भगवान में आप जैसा नहीं बना, एक बार आप अपने जैसा मुझे बना लो, मुझे और कुछ नहीं बनना संसार में। ख्याल करके रखना, जैसे ही तुम्हारे मन में ये भाव आएंगे, मैं अक्सर कहता हूं लोगों से, भगवान के पास जाके कहो, भगवान मेरा सिंहासन आपके बगल में कब लगेगा, मैं आपके बगल में कब बैठने की पात्रता प्राप्त करूंगा, मुझे भगवान वहीं बैठना है जहां आप बैठे हो। अगर ऐसा भाव तुम्हारे मन में आता है तो तुम्हारा नमस्कार नहीं किया हुई परमात्मा तक पहुंच जाता है। और अगर भगवान तक वो बनने का भाव नहीं आया तो तुम संसार में थे, संसार में हो, संसार में ही रहोगे। आज इतना ही कहूंगा कि तुम्हारी भक्ति मुक्ति में कारण बने। युक्ति के साथ भक्ति हो जो तुम्हारे मुक्ति में कारण बनेगी, और तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा, बहुत उत्कृष्ट को प्राप्त होगा। खारोपेटिया वालों, तुम्हारी भक्ति ही है जो आज दिगंबर संत यहाँ बैठे हैं, और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी मुक्ति में कारण बने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर।